ये सही आएगा। हेलो जी, राम राम जी, जय साई राम। गाइज आज है होली अष्टमी और हम कर रहे हैं होली अष्टमी की कथा। तो हम आपको भी सुनाते हैं। चलो हम शुरू करने वाले हैं होली अष्टमी की कथा, तो आपको भी सुनाते हैं। चलो हम हमारे साथ सुनो। घास नहीं मिली? घास तो बना कर अच्छा, घास नहीं देते। हाँ तो और टीका वीका भी नहीं लगेगा उसमें, हल्दी का। अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपा पोती के लिए मिट्टी लेने के लिए खदान में गई। खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देव योग से उसी जगह एक सेह की मांद थी। सहसा कोई माता ने उन दोनों को मनोव्रति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए थे। तो होई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए। गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। होई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैकुंठ को चले गए। होई माता की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 लड़के 7 बहुएं थी और एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक मास की बड़ी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ में जंगल में जाकर खदान से मिट्टी लेने गई। जहां पर वे सब मिट्टी खोद रही थी वहीं स्याऊ माता सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता ने कहा कि तूने तो मेरा बच्चा मारकर मुझे निपुत्री कर दिया, इसलिए मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब वो ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम से कोई मेरे बदले में मेरी कोख बंधवा ले। 6 भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी यदि मैं अपनी ननंद का कहना नहीं मानूंगी तो कहीं सासू माँ मुझसे रूठ ना जाए। इस विचार से उसने अपनी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवा ली। इससे जब उसके लड़का हुआ तो 7वें दिन मर गया। इस प्रकार उसके 7 लड़के हुए और मर गए। तब एक दिन उसने ज्योतिषी को बुलवाया, पूछा कि हे महाराज, क्या बात है? मेरे जो संतान होती है 7वें दिन मर जाती है, सो इसका कारण बताओ। तब पंडित जी बोले, हे देवी, तुम सुरही गाय की पूजा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की भ्याली है और वो कोख छोड़े तो भी तुम्हारा बच्चा जी सकता है। इसके बाद वह बहु नित्य गाय स्याऊ माता की भ्याली की पूजा करने लगी। प्रातःकाल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई करके अनेक प्रकार से सेवा खिदमत करती। गौ माता यह देखकर कि साहूकार के बेटे की बहू नित्य प्रति मेरी बहुत सेवा करती है, गौ माता उससे बोली कि तू मेरी बहुत सेवा करती है, इसलिए मेरी आत्मा तुझसे बहुत प्रसन्न है, इसलिए मांग, मुझसे क्या मांगना चाहती है? साहूकार की बेटे की बहू बोली, मैं स्याऊ माता तुम्हारी भ्याली है और उन्होंने तुम्हारी कोख बांध रखी है, सो कृपा करके अपनी भ्याली से मेरी कोख खुलवा दो। उस दुखियारी की यह बातें सुनकर गोमाता बोली, अच्छा। एक दिन गोमाता उसे साथ ले 7 समुंदर पर अपनी भ्याली के पास चल दी। मार्ग में बहुत धूप कड़ी पड़ रही थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहां एक सांप आया और उसी वृक्ष पर गरुड़ पंखनी ने बच्चे दे रखे थे। वो सर्प उन दोनों बच्चों को डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने उस सर्प को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और उसने उन बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां पर खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू से चोंच मारने को कहा। तब वह बहू बोली कि मैंने ही तो तेरे बच्चों की सर्प को रक्षा करने को कहा था, पर मैंने उनको मार दिया, तो तू मेरी ही दुश्मन हो गई। साहूकार की बहू की बात सुनकर गरुड़ प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे बच्चे बचाए, इसलिए क्या मांगना चाहती है? वह बोली कि हमें 7 समुंदर के पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर लंबी उड़ान भरकर उन्हें 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता अपनी भ्याली गौ माता देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे भ्याली, आज तो बहुत दिन में मिली है। फिर बोली कि बहन, मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही गौ बोली
कि मेरे साथ मेरी भक्तनी भी आई है, यह तेरी सारी जुएं निकाल देगी। आज्ञा पाते ही साहूकारनी ने स्याऊ माता की चुन चुनकर सभी जुएं निकाल दी। स्याऊ माता बोली कि तूने आज मुझे बहुत आराम दिया, बहुत प्रसन्न किया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। सो आज जो चाहे तू मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। तब साहूकारनी बोली कि वचन दो तो मांगू। स्याहू माता बोली अच्छा वचन दिया है। कहा कि यदि मैं अपने वचन से फिरूंगी तो धोबी कुंड में कंकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तुम्हारे पास बंधी है, सो कृपा करके उसे खोल दो। उसकी यह बात सुनकर स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठगी लिया, मैं तेरी कोख कभी नहीं खोलती, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 लड़के और उन 7 की 7 बहुएं मिल जाएंगी। तू घर जाकर मेरे साथ उज्जैमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई कर दीजो। यह सुनकर जब वह लौटकर अपने घर पहुंची तो वह 7 बेटे और 7 बहुओं को घर बैठा देखा। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। तभी उसने 7 होई बनाकर 7 उज्जैमन की और 7 कढ़ाई करी। दिवाली के दिन उसकी जेठानियां कहने लगी कि जल्दी जल्दी अपनी चौका पूजा कर लो, अन्यथा छोटी बहू बच्चों की याद करके रोने धोने लगेगी। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई है। बच्चों ने आकर कहा कि चाची होई बना रही है और वह खूब खुश होकर उज्जैमन कर रही है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि तुमने तो अपनी कोख बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननंद का ख्याल करके अपनी कोख बंधा ली थी। अब स्याऊ माता ने मुझ पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सो है स्याऊ माता। इसे सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सभी परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सबकी तुमसे विनती है। जय हो माता की। गणेश जी को चल जाएगी। इसकी ना ड्यूरेशन बढ़ा लो, मतलब तेज इसमें गणेश जी की बीच में गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का था और लड़के की बहू थी। वह बहुत गरीब था। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख होकर आकर कहते हैं, बुढ़िया माई तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे मांगू, क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और बहू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा नाती पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से जाके पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों धन मांगे और नाती, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने अपने बेटे बहू और पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो तो मैं वही मांग लूँ, तब मतलब की चीज भी मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए तो बोले, हे बुढ़िया माई क्या मांगना चाहती है, हमारा वचन है कि जो तू मांगेगी सो पाएगी। गणेश जी का वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मुझे ना करोड़ों की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे, समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ तूने तो मुझे ठग ही लिया, खैर जो कुछ तूने मांग लिया वह सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसी बुढ़िया माँ के मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना और हमको भी देने की कृपा करना। बस
गाइस मेरा वर्त हो गया पूरा, वही माता का वर्त पूरा हो गया। ये मेरी वही देखो, मेरी कितनी बड़ी है, इसमें 2-2 लॉकेट डले हुए हैं। ये मेरी हो रही है, स्टील वाली बनी हुई है मैंने, ऊपर मटकी है, करवा मतलब। ये खाना है गाइस, ये वाला खाना है, आलू गोभी की सब्जी है, हलवा है, मीठे वाले पकोड़े हैं, बतासे, कचौरी, रायता, फ्रूट।